हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साउंड सीट अकेडमी में। दोस्तों जोर शोर से लग जाइए और आप देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको कई तरह के जो है वीडियो मिलते रहेंगे, जिसमें आपको प्रश्नों को पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने हिस्ट्री में प्लासी का युद्ध पढ़ा। प्लासी के युद्ध के बाद दोस्तों आज हम इलाहाबाद की संधि को पढ़ेंगे। तो दोस्तों टाइम न गवाते हुए हम फिर से शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए, तो दोस्तों अभी देख लीजिए इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में, ठीक है, क्लाइव सुजाउद्दौला, ठीक है, शाह आलम द्वितीय तो हस्ताक्षर करने वाले अंग्रेज प्लस अवध का नवाब प्लस मुगल सम्राट प्लस बंगाल का नवाब, ठीक है, नजमुद्दौला। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो था बंगाल का नवाब, ठीक। मीर जफर था, लेकिन इलाहाबाद की संधि के समय क्लाइव एवं बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था, ठीक है। तो दोस्तों इस संधि के तहत अंग्रेजों ने मुगल सम्राट बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त किया। ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देगी, किंतु यह धनराशि बंगाल के नवाब पर आरोपित की गई, ठीक है। अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा का क्षेत्र ले लिया गया और उसे मुगल सम्राट को दे दिया गया, और यह युद्ध हार जाने के रूप में अंग्रेजों से अवध के नवाब 50 लाख रुपए प्राप्त किया। अंग्रेज ने अवध के नवाब से यह वादा किया कि अगर कोई शक्ति अवध पर आक्रमण करती है तो अंग्रेज अवध की सहायता करेंगे, जिसका खर्च अवध का नवाब उठाएगा, ठीक। चारों तरफ से अंग्रेज देखिए कैसे ही अवध के नवाब को फंसा रहे हैं। तो दोस्तों इसको आपको समझना है। इस तरह इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज बंगाल के वैध शासक बन गए, ठीक है। अब वे बंगाल का राजस्व प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट द्वारा अधिकृत किए गए। इस तरह बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय ने उन्हें भारत में वायदा प्रदान की और यहाँ से अंग्रेजों की भारत विजय की प्रक्रिया विधिवत शुरू हुई। अब प्लासी से चली आ रही धन की लूट के वैधानिक मान्यता मिल गया। इस तरह से बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, द्वंद्व शासन जो कि 27 जनवरी 2017, ठीक है, ये नोट्स मैंने बनाया हुआ है, जो कि द्वैत शासन 1765। क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया। क्या है, क्यों लागू किया गया, परिणाम, तीनों इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बंगाल जो कि सूबेदार और दीवान होते थे, और ये दोनों नवाब, ठीक है। उसके बाद नवाब प्रशासनिक अधिकारी रखता था और वित्तीय अधिकारी रखता था। वित्तीय अधिकारी के पास जो कि 1765 में इलाहाबाद की संधि से दीवानी और वित्तीय अधिकार दिए गए। अब बंगाल में द्वैत शासन जो कि नवाब का शासन और अंग्रेजों का शासन था। तो नवाब के शासन जो थे उसमें अधिकार नहीं किंतु उत्तरदायित्व थे, और अंग्रेजों का अधिकार है किंतु उत्तरदायित्व नहीं है। देखिए, अपने आप को ये बचा ले गए। अब देखिए, क्लाइव ने नवाब नजमुद्दौला के समय बंगाल में 1765 में द्वैत शासन लागू किया। इस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब के पास और दीवानी अधिकार ब्रिटिश कंपनी के पास रखा गया। इस तरह एक ही प्रांत पर दो शक्तियों का शासन मौजूद था। अंग्रेजों के पास वास्तविक शक्ति थी, उत्तरदायित्व नहीं था, जबकि नवाब के पास शक्ति नहीं केवल उत्तरदायित्व था। इसे ही द्वैत शासन कहा गया। अब द्वैत शासन देखिए लागू करने के कारण क्या थे। दोस्तों, कंपनी द्वारा बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने के लिए उन्हें जन असंतोष का सामना करना पड़ सकता था, अतः इसे अंग्रेजों के अधिक लाभ बाधित होते, अतः आर्थिक लाभ लेने के लिए द्वैत शासन को लागू किया गया। प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा सत्ता प्राप्त करने पर बंगाल के अन्य यूरोपीय व्यापारियों के विरोध का भय था। वस्तुतः उन्हें कर देने के लिए बाध्य करने पर उन्हें संघर्ष हो सकता था, अतः संघर्ष से बचने के लिए द्वैत शासन लागू किया गया है, ठीक है। अब देखिए, कंपनी यदि बंगाल की सत्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में लेती तो ब्रिटिश संसद कंपनी मामलों में हस्तक्षेप करते हुए
उस पर नियंत्रण बढ़ा सकती थी। इस नियंत्रण से बचने के लिए द्वंद्व शासन लागू किया गया। प्रशासनिक जो कठिनाइयाँ से बचने के लिए कंपनी ने बंगाल में द्वंद्व शासन लागू किया। तो द्वंद्व शासन का परिणाम क्या हुआ? कंपनी के अधिकारों के उत्तरदायित्व न होने की वजह से कानून व्यवस्था कमजोर हुई, जिसमें बंगाल में अव्यवस्था फैली। कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से राजस्व का निर्धारण किया गया, फलतः किसानों की स्थिति दयनीय हुई और कृषि में गिरावट आई। द्वंद्व शासन के पूर्व जो कि 1764 से 65 में भू राजस्व की राशि 80 लाख रुपए, तो 1765 से 66 में यह 1.49 करोड़ रुपए हो गई। इस तरह कर बोझ बढ़ा देने से किसानों के शोषण में वृद्धि हुई और उनकी क्रय शक्ति में कमी आई, फलतः अकाल की स्थिति पैदा हुई। अब कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार के अत्यधिक बल देने लगे, अतः भ्रष्टाचार बढ़ा और कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अतः 1772 में वारेन हेस्टिंग ने द्वंद्व शासन की समाप्ति कर बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की। इस तरह प्लासी से शुरू हुई बंगाल पर नियंत्रण की प्रक्रिया पूरी हुई, जो कि 1772 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। जो अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।